अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना अव्फ़ू अहदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़कात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौला यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन 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 कसीरा। नक्श है जो दिल पे वो तहरीर पाकिस्तान है। नक्श है जो दिल पे वो तहरीर पाकिस्तान है। जज्बा-ए उल्फत की एक ताबीर पाकिस्तान है। नक्श है जो दिल पे वो तहरीर पाकिस्तान है। जज्बा-ए उल्फत की एक ताबीर पाकिस्तान है। कौन कर सकता है तस्खीर इस अर्दे इश्क को। कौन कर सकता है तस्खीर इस अर्दे इश्क को। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जागीर पाकिस्तान है। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, आज़ादी कैसर व किसरा के ख़ज़ीनों में मुयस्सर नहीं आती। ये एक दिन में हासिल नहीं होती। मुद्दतें और ज़िंदगियां सर्फ हो जाती हैं। शहीदों के खून के ऊपर दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं। कौम का बच्चा बच्चा सर पर कफन बांधता है। बेखौफ व ख़तर
दुश्मन के साथ बरसरे बेकार होना पड़ता है। खून की नदियाँ बहती हैं तो फिर कौमों को आज़ादी का लिबास पहनना नसीब होता है। पाकिस्तान का वजूद तारीख़ आलम में एक हैरत अंगेज़ वाक़या है। इंसानी जद्दोजहद, अज़्म व इस्तिक़लाल, इसार व क़ुरबानी और वफ़ा शारों की वफ़ाशारी का शाहकार अगर तारीख़ आलम में ढूंढना हो तो उसका नाम पाकिस्तान है। मुसलमान फ़ाते की हैसियत से हिंदुस्तान में आए। अपने हुस्न सलूक, मोहब्बत व प्यार, इसार और क़ुरबानियों की बदौलत मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 1000 साल हुकूमत की है। हमारी तारीख़ क़ुरबानियों से भरी पड़ी है। हुस्न सलूक और इसार ये हमारे हुक्मरानों का तुर्राए इम्तियाज़ रहा है। सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के वारिसीन जिस सिमत बड़े हैं, फ़ाते होने की असियत के बावजूद कभी ज़ुल्म, जबर और इस्तिबदाद नहीं किया। यही वजह थी कि मुख्तलिफ़ अक़वाम के होते हुए भी 1000 साल तक मुसलमान हिंदुस्तान पर बहैसियत हुक्मरानी करते रहे। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों पर मुसलमानों ने कभी जबर, ज़ुल्म और इस्तिबदाद नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती से जब हुक्मरान दौलत व सरवत, ऐश व इशरत में पड़ गए और मज़हबी सुस्ती और काहली का शिकार हुए, तो मुसलमानों के इक़्तिदार को ज़वाल आना शुरू हो गया। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उलमा मेहराब व मिंबर में बैठकर मजहबी कार्ड खेलते हैं। जब कोई मजहबी जमात नामूसे रिसालत का मामला हो या इज़्ज़त रसूल का मामला हो, तहफ़्फ़ुज़ क़ुरआन का मामला हो या इस्लामी शिकों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो, जब लिबरल, सेकुलर, तागूती और साम्राज्य क़ुव्वतों के मुकाबले में मज़हबी जमातें इख्तिजाजन सड़कों पर आते हैं, तो फिर अपने आप को दानश्वर कहने वाले और अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाले सड़कों, ढाबों, चौराहों पर बैठकर कहते हैं
ये मौलवी लोग मजहबी कार्ड खेल रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मौलवी की तारीफ़ क्या है? मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मौलवी की तारीफ़ क्या है। जो नमाज पढ़ाए, जो सर पर दस्तार रखे, जो चेहरे पर सुन्नत रखे, जो किसी मस्जिद का मुअय्यन इमाम हो, उसी को आप लोग मौलवी कहते हैं। अब अगर वो मिंबर पर बैठकर या मेहराब में बैठकर मुल्की हालात में इस्लाम के ख़िलाफ़ आने वाली यलगारों की बात करें तो आप कहते हैं ये लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये सियासत कर रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ, क्या हज़रत अबू बकर सद्दीक़ मौलवी नहीं थे? क्या वो मस्जिद नबवी के इमाम नहीं थे? क्या सर पर दस्तार नहीं थी? चेहरे पर सुन्नत नहीं थी? वो 5 वक़्त के इमाम नहीं थे? वो मस्जिद नबवी के ख़तीब नहीं थे? और उसी मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर अबू बकर दुनिया की पहली इस्लामी जमहूरी सल्तनत के निज़ाम को भी तो चला रहे थे ना। फिर आप क्या कहेंगे? अच्छा, फिर आप उलमा को कहते हैं इन्होंने मजहबी कार्ड खेलते हैं। क्या कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मजहबी कार्ड नहीं खेला? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क्या नारा लगाया था पाकिस्तान बनाने के लिए? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मजहबी कार्ड नहीं तो और क्या है? बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने भी मजहबी कार्ड खेला। जुर्रत है तो अपने घर में रखे हुए पैसे जिन पर कायदे आज़म की तस्वीर है गली में फेंक दो। बानी पाकिस्तान से नफरत का इजहार करो कि इसने मजहबी कार्ड खेला। हिम्मत है तो करके दिखाओ ना, लेकिन तुम में ये जुर्रत नहीं है, ये हिम्मत नहीं है। क्यों? कि तुम मफाद परस्त लोगों के टोले हो। तुम हक़ाइक़ जानने वाले लोग नहीं हो, तुम मफाद परस्त लोग हो जो गली में बैठकर बातें करते हो। तुम वो लोग हो जो दुनिया के ताकतवरों के सामने झुककर अपनी आना को भी ठेस पहुंचानी पड़े तो पहुंचा देते हो। लेकिन नहीं, याद रखना, जितनी देर तक मुसलमान हुक्मरान दौलत व सरबत में नहीं पड़े, मजहबी मामलात में उन्होंने सुस्ती काहली नहीं की और मज़हब के साथ जुड़ कर रहे, डट कर रहे, पूरी इस्तिकामत और जद्दोजहद के साथ इस्लाम के साथ वाबस्ता रहे। 1000 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की है। 1000 साल हमारी तारीख। लेकिन जब हमारे हुक्मरान मजहबी सुस्ती कहली का शिकार हुए और दौलत व सरबत ऐशो इशरत में पड़ गए, तो फिर इस्लामी हुक्मरानों को ज़वाल शुरू हो गया। चुनाचे 1857 में जब हिंदुस्तान का आखिरी मुसलमान हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र कत्ल हुआ, तो वो अंग्रेज़
जो एक ताजिर की हैसियत से हिंदुस्तान आया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर आया था, जो महज तजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आया था, उसने मुसलमानों के ज़वाल को देखा, हिंदुओं को अपने साथ मिलाया और दिल्ली के तख्त पर काबिज हो गया। फिर मुसलमानों पर वो जुल्म किया गया, वो सितम किया गया, वो जबर किया गया कि फिरऔन की फिरऔनियत और चंगेज़ की चंगेज़ियत दुनिया भूल गई। मैं तारीख का वर्क वर्क नहीं, तारीख का सफ़ा सफ़ा नहीं, सिर्फ एक अक्स तारीख का आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1857 में एक दिन के अंदर 10,000 उलमा को अंग्रेज़ों ने सूली पर चढ़ाया, एक दिन में। और मैं नहीं कहता, कोई ऐसा मुश्किल हवाला भी नहीं आपके सामने रखना चाहता जिसे आप ढूंढ ना सकें। आप किसी भी लाइब्रेरी में तशरीफ़ ले जाए, चाहे वो ज़री यूनिवर्सिटी की हो या मुस्लिम कॉरपोरेशन की हो, वो अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी हो या वो जिसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो, आप वहाँ चले जाएं, तारीख़ पाकिस्तान की किसी भी किताब को उठा कर देखें, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो किताब लिखी, उस किताब में पता है क्या लिखता है? कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा 3,000 उलमा को लाया गया और मेरी आंखों के सामने उन पर तेल छिड़क कर उन्हें आग लगा दी गई। और मुतालबा क्या था? सिर्फ एक अंग्रेज़ की हमायत का ऐलान करो। आप ये समझते हैं शायद आज़ादी थाली में मिल गई है, थाली में नहीं मिली। जितना आप आसान समझते हैं ये उतनी आसान नहीं मिली है। 1857 से लेकर 1947 तक लड़े हैं मुसलमान। साल आप खुद गिन लें कितने साल लगे। फिर जाकर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मिला है। इतनी तवील जद्दोजहद करनी पड़ी मुसलमानों को, और इसमें कितने मुश्किल मराहिल आए। इज्जतें लुटी, नामूसें लुटी, बच्चे बच्चे ने सर पर कफन बांधा। और तारीख में वो फ़कीदुल मिसाल कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी हैं कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अफसोस ये है हमारा नौजवान मुतालिया से आ रही है। दुख ये होता है फेसबुक पर 4 घंटे बैठने वाला बच्चा 1 घंटा भी मुतालिया के लिए नहीं निकालता। अफसोस ये है कि हमारे घरों में आज किताबें नहीं रही हैं। दुख ये है कि हमारे नौजवान आज अपने दादा के पास बैठकर एक लम्हा भी नहीं पूछते कि पाकिस्तान बना कैसे। ये आज़ादी इतनी आसान नहीं मिली, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। हर चौक में,
हर एक चौक में मुसलमान हुक्मरानों की लाशें लटकाई गई हैं। श्रीनगर जेल के सामने एक अजान मुकम्मल करने के लिए 57 मुसलमानों को शहीद किया गया। अजान शुरू हुई, एक ने कहा अल्लाहु अकबर, उसे गोली मार दी गई। दूसरा खड़ा हो गया, उसने अगला अल्लाहु अकबर कहा तो उसे गोली मार दी गई। और जब आखिरी जुमला अजान का निकला तो 57 लाशें गिर चुकी थी। लेकिन कितनी हिम्मत, कितना इस्तिकलाल, कितनी कुर्बानी कि अजान का तसलसल नहीं टूटने दिया। 57 लाशें गिराकर भी अजान मुकम्मल किया मुसलमानों ने। आज 70 वर्षों के बाद हम कहाँ खड़े हैं? हम यहाँ खड़े हैं कि अपने मोटरसाइकिल से सिलेंसर कल निकालेंगे और कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जिस पर तूफान बदतमीजी नहीं होगा। 70 वर्षों के बाद आज मेरी मिल्लत का नौजवान कहाँ खड़ा है? कल 14 अगस्त है, खाल खाल घरों पर सब्ज अलाली परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। खाल खाल घरों पर। मैं अभी नमाज पढ़ाने के लिए अपने घर से मस्जिद आ रहा था, मैं रास्ते में देखता आया कि मैं देखूं कितने घरों पर सब्ज हलाली परचम लहरा रहा है। अल्लाह की कसम, घर से लेकर मस्जिद तक सिर्फ 2 घर मिले जिन पर झंडा लहरा रहा था। 70 वर्षों के बाद हमारे दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत इतनी हुई है। यारो, अगर किसी का दादा जिंदा है तो उसके पास बैठकर पूछो तो सही कि पाकिस्तान बना कैसे, तो तुम्हें बताएगा। रास्ते में कितनी हमारी नौजवान बहनें थीं जिन्होंने इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगें लगाई, गाड़ियों के आगे लेट के। मिंबर पर बैठा हूं, झूठ बोलने वाले पर लानत। मैं लाइब्रेरी में खड़ा था, एक किताब मेरी निगाहों के सामने आ गई। पाकिस्तान बनते हुए लुधियाना के मुसलमानों पर क्या बीती, किताब का नाम है। मैंने लाइब्रेरी से किताब खींची, मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैं सिर्फ 4 वर्क पढ़ सका और चारों वर्क मेरे आंसुओं से भीग गए। हिम्मत नहीं हुई आगे पढ़ने की कि मुसलमानों ने कितने जुल्म सहे हैं पाकिस्तान बनाने के लिए, मुसलमानों को कितने जबर और इस्तिबदाद से गुजरना पड़ा पाकिस्तान बनाने के लिए। आप समझते हैं आज़ादी आसानी से मिल जाती है? बिलाल को रेत पर लेटना पड़ा है, गरम पर, आज़ादी के लिए। नीचे अंगारे बिछाए गए, ऊपर बिलाल को मुंह के बल लटाकर कमर के ऊपर काफर चढ़ गए। एक काफर नहीं, 3 काफर हजरत बिलाल की कमर पर खड़े थे और नीचे अंगारे बिछे हुए थे। किस लिए? आज़ादी के लिए। इतनी कुर्बानी दी है तो फिर जाकर आज़ादी मिलती है। हजरत अम्मार बिन यासर के सामने उनकी वालदा को नंगा किया गया, दोनों टांगें 2 ऊँटों के साथ बांधकर दोनों ऊँट मुख्तलिफ सिमत दौड़ा दिए गए और बेटे की नगाहों के सामने नंगी मां के 2 टुकड़े हो गए। फिर जाकर आज़ादी मिली है। आप समझते हैं आज़ादी बहुत आसानी से मिल जाती। आज़ादी की नेमत कितनी अजीम नेमत है, ये मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से पूछो। 80,000 नौजवान अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं। 1 लाख कवारी लड़कियां हिंदू फौज के हाथों अपनी इज्जतें लुटा चुकी हैं।
25,000 नौजवान आज भी हिंदुस्तान की जेलों में जुल्म और सितम और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी अभी भी नहीं, और दूर तक उसका कोई तसव्वुर भी नहीं है। पाकिस्तान भी इतनी ही जद्दोजहद के साथ बना है। पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तनहा तकरीरों से नहीं बन गया, अल्लामा इकबाल के खुतबों और खतूत से नहीं बन गया। मुसलमाना ने, मिल्लत ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। तारीख अपनी जो याद नहीं रखता वो मिट जाया करता। जो कौमें अपनी तारीख का मुतालिया नहीं करती उन कौमों को जीने का हक नहीं हुआ करता। क्यों? याद रखना, ज़िंदगी में एक मौका कौमों पर ज़रूर ऐसा आता है जहां कौमों को ज़िंदगी या मौत का फैसला करना होता है, और जो ज़िंदगी का फैसला करते हैं उन्हें कुर्बानी देना होती है, और जो कुर्बानी देते हैं फिर वही जिंदा रहते हैं। जो कुर्बानी नहीं देते वो जिंदा नहीं रहते। इमाम हुसैन के पास दो ही रास्ते थे, या यजीद को हाथ दे देते या जिंदगी का फैसला कर लेते। हुसैन ने किसका फैसला किया? जिंदगी का। जिंदगी का। अब आप जरा सोचिए सही, हुसैन शहीद हो गए, खानदान शहीद हो गया, गोरों की टापों के नीचे लाशाने मुबारका को रौंदा गया, गोश्त के टुकड़े उड़े, सर जिस्मों से जुदा किए गए, 45 दिन तक नेज़ों पर चढ़ाकर शाम में घुमाया गया, और 45 दिनों के बाद हुसैन का सर हुसैन के जिस्म से जाकर जुड़ा। लेकिन खुदा की कसम सारा कुछ हक है, एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं है। लेकिन हैरान हूँ, फिर भी दुनिया कहती है हुसैन आज भी जिंदा है। क्यों भाई? हुसैन आज भी जिंदा है। बच गया कौन? यजीद। लेकिन लोग क्या कहते हैं? 61 हिजरी 10 मुहर्रम को जोहर के वक़्त यजीद मर गया था और अब भी मरा हुआ है। यही वो मौके होते हैं जब कौमों को फैसले करने हो, जिंदगी या मौत का। बहादुर शाह जफर के कत्ल के बाद अब मुसलमानों के पास दो ही रास्ते थे। 1000 साला इक़्तिदार मुसलमानों का हिंदुस्तान से ज़वाल पजीर हो रहा था। आखिरी हमारा हाकिम कत्ल हुआ तो जो अंग्रेज़ ताजर की हैसियत से आया था वो हिंदुओं से मिला और उसने दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया, और फिर मुसलमानों पर वो जुल्म, वो इस्तिबदाद, वो जबर किया कि तारीख के रोंगटे खड़े कर दिए। अब मुसलमानों के पास दो रास्ते थे, या तो वहां मिट जाते या फिर कुर्बानी देकर कयामत तक जिंदा रहते। लेकिन कायदे आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानों ने जिंदा रहने का फैसला किया, और फिर तारीख ने बताया 1857 को जो फैसला किया गया वो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की शक्ल में मार्ज़े वजूद में आया। और जो मार्ज़े वजूद में आया उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि नक्श है जो दिल पे तहरीर वो पाकिस्तान है। नक्श है जो दिल पे तहरीर वो पाकिस्तान है। जज्बाए उल्फत की एक ताबीर पाकिस्तान है। कौन तस्वीर कर सकता है इस अर्दे इश्क को? नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागीर पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान तभी मार्ज़े वजूद में है। आज़ादी का माना उदम मचाना नहीं है। आज़ादी का माना सड़कों पर हुल्लो गुब्बारा नहीं है। आज़ादी का माना बाजे बजाना नहीं है। आज़ादी का माना
रंग बिरंगे लिबास पहनकर ख़वातीन की इज़्ज़त पर निगाहें उठाना नहीं है। आज़ादी का माना क्या है? अल्लाह सूरह तकासुर में क्या फरमाते हैं? व यौम इज़्ज़िल्ला युसअलु अनिन नईम, क़यामत के दिन अल्लाह हर नेमत के बारे में सवाल करेगा। और आज़ाद वतन का मिल जाना यह सबसे बड़ी नेमत है। और वतन भी वो हो जहाँ हम आज़ादी के साथ अपनी इबादत बजा ला सकते हों। पिछले अगस्त से लेकर इस अगस्त तक मकबूजा कश्मीर की मरकज़ी मसाजिद में अभी तक 1 साल हुआ नमाज जुमा नहीं हुई है। मुसलमानों के लिए ये कितना तकलीफ़ दे हमारे। हम आज आज़ादी से नमाज जुमा पढ़ते हैं, आज़ादी से ईदैन पढ़ते हैं, आज़ादी से नमाज़ें पढ़ते हैं, आज़ादी से अपने घरों में कुरान पढ़ सकते हैं। ऊंची आवाज़ में पढ़ें या आहिस्ता पढ़ें या अपने मन की कहानी है। मैं अपने नौजवानों से दस्तबस्त अर्ज़ करूँगा, अपनी तारीख़ का मुतालिया करो। पाकिस्तान कैसे बना इसका मुतालिया करो। पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद मर्ज़ वजूद में आया ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए अपनी तारीख़ का। अदाकारों के नाम याद करना, फ़नकारों के नाम याद करना, ड्रामों के नाम याद करना, फेसबुक के चैनल याद करना, इंस्टाग्राम याद कर लेना, दूसरे चैनल याद कर लेना, यह कमाल नहीं है। अपने हीरोज़ को याद रखना ये कमाल है। और हमारे हकीकी हीरोज़ खुलफाए राशिदीन हैं। हमारे हीरो उमर बिन ख़त्ताब हैं और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी है, तारक बिन ज़ियाद है, औरंगज़ेब आलमगीर है। ये हमारे हीरोज़ हैं। और फिर कायदे आज़म अलैहि रहमा हमारे हीरोज़। हमें इनका पता होना चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे नौजवानों को इनमें से किसी का इल्म ही नहीं है। मैं यहाँ किसी बीए के स्टूडेंट से पूछूं कि तारक बिन ज़ियाद कौन है तो नहीं बता सकेगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है तो नहीं बता सकेगा, औरंगज़ेब आलमगीर कौन है तो नहीं बता सकेगा, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का नाम बताएगा, बाकी मैं पूछूं तो कुछ नहीं बता सकेगा। ये जुल्म नहीं तो और क्या है, ये सितम नहीं तो और क्या है। आज अगर हम ज़वाल पजीर हैं तो उसकी बुनियादी वजह यही है। फिर आप कहते हैं मौलवी सटेजों से सियासत करते हैं। यह सियासत नहीं है। अगर मौलवी सियासत करते हैं तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी की है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने भी की है। फिर उनके बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया होगा, तुम्हारा क्या अकीदा होगा। और कहते हो मजहबी कार्ड खेलते हैं, तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर इसका मतलब यह है कि तुम इतने हलाली हो, कल कायदे आज़म को भी हमारी तरह गालियाँ देनी पड़ी तो दे दोगे। फिर अपना DNA करवाओ, नाराज ना होना, फिर अपना DNA करवाओ अगर कायदे आज़म के बारे में भी तुम्हारा नज़रिया गलत है। मजहबी कार्ड हम सियासत के लिए नहीं करते। हम मजहबी कार्ड आपको इसलिए बताने के लिए करते हैं कि मुसलमान हुक्मरानों ने 1000 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की है।
लेकिन 1000 साला हमारा सुनहरी दौर ज़वाल पजीर क्यों हुआ? उसके ज़वाल का सबब क्या बना? हुक्मरान दौलत और सरबत में पड़ गए, मजहबी सुस्ती और काली में पड़ गए। जितनी देर तक हमारे हुक्मरान मजहब के साथ जुड़े रहे, दुनिया की किसी ताकत की जरूरत नहीं हुई हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन जब हमारे हुक्मरान मजहब से दूर हुए, बेजार हुए और मजहबी सुस्ती और काहली इख्तियार कर ली, तो हमारी 1000 साला इक़्तिदार की हसीन तारीख ज़वाल पजीर होगी। औरंगज़ेब आलमगीर हमारा वो हुक्मरान है जिसकी ज़िंदगी में कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। औरंगज़ेब आलमगीर उस शख्स का नाम है जो टोपियाँ बनाकर मस्जिदों में टोपियाँ बनाकर उजरत लेकर अपना गुजर औकात करता था। औरंगज़ेब आलमगीर उस शख्स का नाम है जो कुरान की खत्ताती करके अपना रोज़गार चलाता था। फिर क्या ख्याल है उसके बारे में आपका? ये हमारे हुक्मरानों की तारीख है। ढाबे पर बैठकर, गली चौराहे में बैठकर बात करना बड़ी आसान है, लेकिन हक़ाइक़ को जानना ये बहुत मुश्किल है। अगर हुक्मरान राह रास्त से भटके, इस्लाम के ख़िलाफ़ कवानीन बनाएं, इस नामूस रिसालत के दुश्मन बन जाएं, तौहीन रिसालत करने वालों को सरेआम छुट्टी दे दें, ख़त्म नबुव्वत के मामला में गद्दारी करें और जब जो नबी की शान में बेअदबी करे उसे टिकट पास से देकर अमेरिका भेज दें, तो फिर अगर मिंबर से आवाज़ उठे तो आप इसको क्या कहेंगे? ये सियासत हो रही है, इसको आप सियासत कहेंगे? सुनो, एक बात अर्ज करके बात समेटने लगा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज़, नेहरू ये बैठते और बैठकर मामला तय करते, आपस में तय करके फिर मिलकर आते हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास। कायदे आज़म अलैहि रहमत जहाँ देखते कि इनकी कोई बात इस्लाम से टकरा रही है, कायदे आज़म डट जाते। एक लम्हे के लिए भी कायदे आज़म के अंदर झुकाव नहीं आता था। एक दिन नेहरू और अंग्रेज़ हाकिम मिलकर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए। ये वाक़या बड़ा अहम है। अल्लामा इकबाल के पास आकर पता है क्या कहने लगे? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, कायदे आज़म अलैहि रहमत तबअन बहुत सख्त हैं, हम एक मुआहिदा तय करते हैं और मुआहिदा कायदे आज़म के पास लेकर जाते हैं, वो हमारी शिकों को एक लम्हे में रद्द कर देते हैं और फिर हमारी बात भी नहीं सुनते और अपनी बात पर अटल हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर रवादारी है, आप इस तरह करें, कायदे आज़म को एक तरफ कर दें, आज के बाद मुज़ाकिराती कमेटी के चेयरमैन आप बन जाएं और हम मुज़ाकिरात आपसे किया करेंगे। ये किससे कहा? अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत से। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत का आगे से जवाब पता है क्या था? कहा, सुनो, लीडर हमारा कायदे आज़म है, मैं तो उसका एक अदना सा सिपाही हूँ, और सिपाही की क्या जुर्रत है कि जो अपने लीडर को कार्नर कर दे। और दूसरी बात याद रखना, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो मौक़िफ़ है वही इकबाल का मौक़िफ़ है, इसलिए जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। मैं जानता हूँ कायदे आज़म गलत बात पर नहीं डरता, वो वहीं डरता है जहाँ इस्लाम का मामला आता है। जब हुक्मरान इस कदर खुलूस से नियत से काम करते हैं तो फिर पाकिस्तान जैसी खित्ते मार्ज़े वजूद में आते, फिर पाकिस्तान बनते हैं, फिर पाकिस्तान की बकाएँ होती हैं। हम जो रोना रोते हैं वो मेहराब और मिंबर से ये रोना रोते हैं जिसको आप सियासत का रंग देने की कोशिश करते हैं और ढाबों और चौराहों में बैठकर फिर तबसरे करते हैं जी कि मौलवी सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत, आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है कि जिसके लिए हमारी माँओं, बहनों, बेटियों ने अपनी इज्जतें लुटाई। किसी में जुर्रत है आज अपनी जवान बेटी को अपने हाथ से धक्का दे दे। जब पाकिस्तान बन रहा था तो जब माँ ने देखा कि मेरी बेटी की इज्जत लुटने लगी, खुदा की कसम माँ ने अपने हाथ से पकड़कर अपनी बेटी को कुएं में फेंका। बाप ने अपने हाथों से अपने बेटे को धक्का दिया।
आप क्या समझते हैं पाकिस्तान सलेंसर निकाल कर निकल पाकिस्तान आ गया, या बाजे बजाकर पाकिस्तान बन गया? और हिंदुस्तान से जो आखिरी ट्रेन आई थी, रेलगाड़ी, जब कायदे आज़म वाघा बॉर्डर पर उस गाड़ी का इस्तेकबाल करने के लिए गए तो वो इतना नहीफ कमज़ोर लीडर, उसकी हिम्मत थी मेरे जैसा होता तो वहीं गश खाकर मर जाता। जिस बोगी का दरवाज़ा खुलता था अंदर सवाए लाशों के कुछ नहीं था। रास्ते में हिंदुओं ने उस गाड़ी पर चढ़कर एक एक मुसलमान को बेदर्दी से शहीद किया और लाशों से भरकर पूरी रेलगाड़ी पाकिस्तान की तरफ भेज दी। और कायदे आज़म को पैगाम क्या दिया? पाकिस्तान बनाने का ये तोहफा तुझे भेज रहे। पाकिस्तान यूँ मार्ज़े वजूद में, ये आज़ादी इतनी कुर्बानियों के बाद मिली है जिसकी आज आप कदर नहीं कर रहे। और आज हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की बना पर अवाम पाकिस्तान का ये हाल है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं अपने घर से निकला, मैं इरादा करके निकला कि मैं मस्जिद में जाते हुए गिनता जाऊँगा कितने घरों पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है। मेरे घर से लेकर मस्जिद तक सिर्फ 2 घर मिले जिन पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है। ये पाकिस्तान, ये आलियाने पाकिस्तान के दिल से ये मोहब्बत किसने निकाली? हमारे हुक्मरानों। एक दूसरे को चोर 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 क्या कर थकते नहीं है बेचारे, और बस यही काम किया, एक दूसरे को चोर बनाते रहे आज तक। नतीजा ये निकला, अवाम पाकिस्तान के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत जाती रही। वो वक़्त भी मुझे याद है जब पाकिस्तान के एक एक घर पर 3-3 परचम लहराया करते थे। हर सबज हलाली परचम की छाँव होती थी। 14 अगस्त क्या 1 अगस्त से हर घर पर परचम लहराया करता था। आज मुझे 2 घर नजर आए जिन पर पाकिस्तानी परचम लहरा। ये मोहब्बत किसने निकाली है दिलों से? हमारे हुक्मरानों की बेकुरतूतियों। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आज़ादी की कदर कीजिए। ये आज़ादी आसानी से नहीं मिलती। हुसैन ने सारा कुंबा कुर्बान किया है तो फिर दीन की आज़ादी हमें मिली है, फिर दीन की आज़ादी हमें मिली। लाखों हमारी माओ बहनों बेटियों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की हैं तो आज पाकिस्तान में हम जी रहे। आज हम पाकिस्तान में इसलिए जी रहे। और जिनने पाकिस्तान बनाया था ना, उन्हें पता था पाकिस्तान की कदर क्या है। कहते हैं लियाकत अली खान मरहूम जब लियाकत बाग में शहीद हुए तो उनको गुस्ल देने के लिए जब उनकी एचकन शेरवानी उतारी गई तो गस्सार रोने लगा। नीचे कमीज़ कोई नहीं थी, ना बुनियान थी, ना कमीज़ थी, ना बुनियान थी। और ये कौन है? ये पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म। वो जानता था कि मेरी कौम इतनी गरीब है तो ऊपर शेरवानी पहन ली, ना नीचे बनैन के पैसे थे ना कमीज़ के पैसे। नीचे पजामा पहना हुआ था और ऊपर शेरवानी पहनी हुई थी। और ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लियाकत बाग में ख़ताब कर रहा था जब उसे शहीद किया गया। ये वो लोग थे जिन्होंने कायदे आज़म के साथ काम किया था और वो जानते थे कि पाकिस्तान कितनी मुशक्क़तों से मिला। 1857 से लेकर 1947 तक मुसलमानों ने जद्दोजहद की है और हज़ारों कुर्बानियाँ दी गई। एक दिन में 10,000 उलमा को सूली चढ़ाया गया। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं था, कोई ऐसी सड़क नहीं थी जिस पर एक मुसलमान आलिम दीन की लाश नहीं लटकी हुई थी। और कसूर क्या था? वही अंग्रेज़ की मुखालफत कर रहे थे। फिर जाकर पाकिस्तान मिला। इस आज़ादी की नेमत का शुक्र अदा करो, पाकिस्तान का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हर लम्हे कहा करो पाकिस्तान तेरा शुक्रिया, रब तेरा शुक्रिया कि तूने पाकिस्तान दिया है। सलेंसर निकालने के बजाय कल नवाफिल पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हर नमाज के साथ 2 रकते नफल पढ़कर शहीदान पाकिस्तान की अरवा को इसाले सबाब करो और साथ दुआ मांगो, अल्लाह पाकिस्तान को इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान को क़यामत तक आबाद रखे। ये आबाद रहने के लिए बना है। लेकिन हम कहते हैं जिस शान से बना था उस शान से अगर आ जाए तो क्या शान है इसकी। हम वो शान चाहते हैं जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।